प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ ब्रह्मांड का बहुत बड़ा ग्रह, शुभ ग्रह, दैत्याचार, राक्षसों के गुरु शुक्रदेव मार्गी हो रहे हैं। धीरे धीरे ग्रहों की जो गति है वो पॉजिटिव दिशा में जा रही है। मंगल ने राशि परिवर्तन कर लिया है, शुक्रदेव मार्गी हो रहे हैं। 30 तारीख से बृहस्पति 30 जून से स्वराशि में आ जाएंगे और धीरे धीरे सूर्य जो है कालसर्प युग से बाहर निकल जाएगा। शत्रु राशि से वो भी निकल चुका है। अंतरिक्ष में जो ग्रहों की प्लेसमेंट है, जो गोचर है, वो सही दिशा में जा रहा है धीरे धीरे धीरे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी अनर्थ में फंसी हुई है, ये जगत त्राह त्राह कर रहा है, धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। दो ही सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह होते हैं, देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र भी अभी तक वक्री थे, मार्गी हो जाएंगे 25 तारीख से और फिर लगातार ये अच्छी स्थिति में रहेंगे। पूरी जुलाई के महीने में पूरी अच्छी स्थिति में रहेंगे। फिर अगस्त में जाकर के राशि परिवर्तन करें, अगस्त सितंबर। तो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, जो दैत्य गुरु शुक्र हैं मार्गी होने से वो 8 राशि कौन कौन सी हैं जिनकी पवार होगी, जिनके लिए वरदान साबित होगा। और वरदान साबित क्यों होगा ये भी जानकारी दूंगा। चांदी ही चांदी होगी, धन वर्षा होगी। अब जिन शब्दों का इस्तेमाल करना, वरदान साबित होना, चांदी चांदी होना, इसके पीछे का एक कारण है कि शुक्र जब देता है तो अपनी गोचर के अंत में, दशा के अंत में बृहस्पति और शुक्र अंत में फल देते हैं और इसका ट्रांजिट का फल 7 दिन पहले आना शुरू हो जाता है। तो अभी शुरुआत है उसके अच्छे फल की। अब शुक्र चांदी का कारक भी है, ज्वेलरी का कारक है, कपड़े का कारक है, हाउस होल्ड आइटम्स का कारक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कारक है, लग्जरियस चीज़ों का कारक है, गाड़ियों का कारक है, ट्रांसपोर्ट का है, टूरिज्म का है, होटल लाइन का है, फिल्म लाइन का है, एक्टिंग का है, मॉडलिंग का है, एयर होस्टेज का है, फोटोग्राफी का है। ये सब चीज़ें जो जनरल हाउस होल्ड हैं, ये सब शुक्र के पास है। और जब मार्गी कोई ग्रह होता है तो उसकी पावर हो जाती है। तो पावरफुल स्थिति में वो ये सब चीज़ें देने के लिए तैयार है। अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह स्वराशि में बचपन में रहा होगा और पावरफुल स्थिति में रहा होगा, 10 से 20 डिग्री के बीच में रहा होगा, तो इस समय जिस चीज़ पर हाथ डालोगे वो आपकी सोना बन जाएगी। ये वक्त ऐसा आ रहा है। अब धीरे धीरे शुरुआत हो रही है, अच्छे की शुरुआत हो रही है। अब मैं आपको वो 8 राशियों की जानकारी देता हूँ जिनके लिए शुक्र बहुत अच्छा है। लेकिन आपसे निवेदन करूँगा, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अब हम शुरुआत करते हैं शुक्र की मेहरबानी। शुक्र उन राशियों के लिए वरदान साबित होना। वरदान का मतलब है कि भाई मेरे लिए तो ये वरदान साबित हुआ, मेरे दोस्त मेरे लिए वरदान साबित हुआ, मेरा मित्र मेरे लिए वरदान साबित हुआ। अगर वो मेरी मदद न करता शायद मेरे जीवन में ये सब चीज़ें नहीं आती। तो शुक्र 8 राशियों के लिए वरदान साबित होने वाला है, जिनके लिए बहुत अच्छा करने वाला है। अब वो मैं बताता हूँ। पहली राशि मेष है। मेष राशि में ये धन भाव पर मार्गी हो रहा है और पत्नी स्थान का स्वामी। धन के लिए और पत्नी के लिए, शादी के लिए और धन के लिए, परिवार वृद्धि के लिए, वे ऑफ टॉकिंग के लिए, संगीत के लिए, गाने से बजाने के लिए, कपड़े के व्यापार से, उद्योग से, परिवार के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लाभदायक। आप एक ओपल पहन के रखें, एक हीरा पहन के रख सकते हैं, तो आपको ज़बरदस्त इसमें लाभ मिलेगा। दूसरी बहुत बड़ी भाग्यशाली राशि है हमारे पास वृष। वो स्वयं के लिए वरदान साबित है। चांदी ही चांदी, धन वर्षा, मान सम्मान में प्रोग्रेस होगी, रुके हुए काम आपके बनेंगे क्योंकि स्वराशि में है। और जो बड़े एग्जाम जो दे रहे हैं बच्चे, IAS, IPS, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनके लिए बहुत अच्छा है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है।
जो CA MBA कॉमर्स इन सब के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप एक ओपल पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं, आपके लिए बड़ा अच्छा है। मिथुन राशि के अंदर 12वें भाव में रहेगा, खर्चे करवाएगा, सुख सुविधा की चीज़ें रहेंगी, प्यार मोहब्बत के लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए एक बहुत बेनिफिट देने वाला है, आपके लिए वरदान साबित है। आपका मकान नहीं मिल रहा था, बिल्डर कब्जा करके बैठे थे, या पैसा लगा हुआ, गाड़ी नहीं मिल रही है, बुकिंग करा रखी है, बिजनेस में पैसा डाल दिया, बिजनेस रुक गया, लॉकडाउन हो गया, मॉल में दुकान ले ली, काम नहीं चल रहा, तो इन सब चीज़ों में ये आपके लिए वरदान साबित होगा। तो आप ओपल पहन के रखें, आपकी नई गाड़ी, नया मकान, फ्लैट, वो सब मिलने का योग बनेगा। बिजनेस में इंप्रूवमेंट, बिजनेस में लाभ आने का योग बनेगा। अगली राशि हमारे पास में सिंह। सिंह राशि में स्वयं ये एक राजयोग बना के बैठेगा, मालव नाम का महापुरुष राजयोग, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से, टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, IAS डिपार्टमेंट में, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। तो आप ओपल पहन सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। अगली राशि है कन्या। कन्या के लिए वरदान साबित होगा। कन्या राशि के अंदर स्वयं बुध राशि के अंदर भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना के बैठे हुए हैं, और स्वयं विष्णु का आशीर्वाद यहाँ पर कन्या राशि वालों के पास आता है। कन्या राशि के अंदर भाग्यस्थान पर बैठता है शुक्र, तो धार्मिक स्थिति के साथ साथ भाग्य से धन की प्राप्ति होती है। आप स्टॉक एक्सचेंज में, चांदी में पैसा लगा सकते हैं, शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं, और उन चीज़ों में पैसा लगाएं जो हाउस होल्ड आइटम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनमें आपको काफ़ी पैसा और शेयर बाजार में पैसा मिलेगा। तुला राशि में आयु की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। वृश्चिक राशि में वैवाहिक जीवन यानी शादी होने के योग, रीमैरिज होने के योग बनेगा, क्योंकि शुक्र स्वराशि में है। पत्नी के माध्यम से लाभ मिलेगा, पत्नी को पति के माध्यम से लाभ मिलेगा, पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा, एक बहुत अच्छा योग है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर हीरा पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, अमेरिकन डायमंड भी पहन सकते हैं, तो इससे काफ़ी अच्छी स्थिति आपकी सुधार होगी। धनु राशि के अंदर रोगों में सुधार आएगा, और मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान की पढ़ाई के लिए अच्छा है, आप स्वयं पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा है, CA के लिए अच्छा है, MB के लिए अच्छा है, और आप इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर वकालत करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कैरियर के लिए अच्छा है, जॉब में प्रमोशन के लिए अच्छा है, जॉब लगने का योग भी बनता है, यानी जो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है शुक्र यहाँ पर एजुकेशन वाले बच्चों के लिए और जॉब वालों के लिए। और संतान सुख, जिनको संतान का सुख नहीं आ रहा तो उनके कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, उनको भी यहाँ लाभ मिलेगा। अगली राशि हमारे पास कुंभ। कुंभ राशि के अंदर भी यहाँ पर मालव नाम का महापुरुष राजयोग बनता है। नई गाड़ी मिलना, नया मकान लेना, नई प्रॉपर्टी खरीद लेना, घर की हाउस होल्ड आइटम की चीज़ें खरीद लेना, ये सब चीज़ें आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है, और कैरियर के लिए भी ज़बरदस्त है। भाग्योदय होगा यहाँ पर, यानी शुक्र यहाँ पर आपका भाग्य के रूप में वरदान साबित हो जाएगा, बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा। तो ओपल पहन सकते हैं, हीरा पहन सकते हैं, अमेरिकन डायमंड भी पहन सकते हैं, और यहाँ प्रभु कृपा से धन की प्राप्ति भी हो गया, क्योंकि पंचम भाव में बुध और राहु की युति सूर्य के साथ अचानक धन की प्राप्ति, सरकार से धन की प्राप्ति, शेयर बाजार से धन की प्राप्ति, जुए सट्टे से धन की प्राप्ति यहाँ पर होती है, वो योग भी बड़ा पावरफुल है। तो आप पन्ना और अमेरिकन डायमंड या ओपल या हीरा पहन सकते हैं, इससे आपके पास में ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। गाड़ियों के व्यापारी हैं, सेल परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उसमें भी ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। और जो हीरे के व्यापारी हैं, जो चांदी के व्यापारी हैं, जो हीरे जवाहरात का काम करते हैं, आभूषण के व्यापारी, उनके लिए भी अच्छा लाभ मिलेगा, और फैशन वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगली राशि हमारे पास में मीन राशि। मीन राशि के अंदर आयु की वृद्धि, स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए अच्छा, यानी ये कह सकते हैं कि आपको स्वास्थ्य लाभ यहाँ पर मिलने का योग बनता है, क्योंकि अष्टमी से और अष्टम से अष्टम है। तो अगर आप बीमारी से जूझ रहे थे तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको सुधार आने का योग बनेगा, लाभ मिलेगा, क्योंकि स्वराशि में कोई भी ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो उसका अच्छा ही फल कर देता है। तो ये थी 12 राशियाँ। 12 में से 8 राशि ऐसी रही जो आपके लिए वरदान साबित, धन दौलत, धन की वर्षा करने वाली, लेकिन शर्त इसके साथ एक जरूर ये होती है
कि आपका शुक्र और आपका बुध, आपकी कुंडली, आपका शुक्र उसी प्रकार से बलवान बचपन की कुंडली में होना चाहिए, तब जाकर के इसके फल मिलते हैं। यानी आपका तिजोरी का साइज भी उतना ही हो कि जिसमें पैसे आ सके, कहीं ऐसा ना हो कि आपको फिर तिजोरी में आए ही ना पैसे। तो कई बार ये सिचुएशंस कुंडली के अंदर जरूर देख लेनी चाहिए कि आपकी कुंडली अगर इस प्रकार की है, लेकिन आपकी कुंडली में इतनी पावर नहीं है, फिर भी ये फल तो देगा ही। मैंने कहा आपको गाड़ी मिलेगी, आपको गाड़ी नहीं मिली तो बाइक तो मिलेगी अगर आपका बलवान नहीं है। तो मैंने कहा आपको बहुत बड़ी कोठी मिलेगी, कोठी नहीं मिली लेकिन आपको फ्लैट तो मिला। तो ऐसे उसका रेशियो कम हो जाता, उसकी पावर। तो मित्रों, ये था शुक्र का मार्गी होना और धन वर्षा करना, चांदी ही चांदी और आपके लिए वरदान साबित हो। आप भी चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करना, तो अपॉइंटमेंट लेकर के मुझे मिल सकते हैं। वास्तु विजिट और पूजा पाठ के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। इस समय आपसे साथ रहने का, अगले एपिसोड में नई जानकारी लेकर के फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, और मुझे संपर्क करने के लिए आप मेरा पता नोट कर सकते हैं। तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों, अगर आप